शाम को तान्या ने हेमलता से कहा, कोई नहीं आएगा आंटी, 3 दिन हो गए हैं। मैं खुद ही यहाँ से भागकर शहर की तरफ जाऊंगी ताकि जतिन को मिल सकूं। हेमलता बोली, पर देखो बच्चे, अब भी निकलना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, और फिर अगर उन गुंडों ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तान्या प्यार से हेमलता का हाथ पकड़कर बोली, "ओ आंटी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जतिन को मेरी चिंता हो रही होगी, और फिर अब मेरे लिए डर से बड़ा मेरा प्यार है। मैं रात को चुपचाप यहां से शहर की तरफ निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर हमने पुलिस को फोन किया तो ये गुंडे आपको नहीं छोड़ेंगे।" पुलिस इंस्पेक्टर ने जंगल के आसपास तान्या को खूब ढूंढा, मगर उन्हें तान्या कहीं नहीं मिली। पुलिस इंस्पेक्टर निराश होकर जंगल से निकलने लगे कि तभी एक तोता उनके सिर के ऊपर से उड़ कर जाते हुए बोला, तान्या, तान्या। पुलिस इंस्पेक्टर उस तोते के पीछे गए और वह हेमलता के घर के पास पहुंच गए। पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर गए तो वहां उन्हें तान्या दिखी, जो अपना मुंह ढककर घर से निकलने ही वाली थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने तान्या की शक्ल को उसकी फोटो से मिलाया और उसे जतिन के बारे में बताया। तान्या घबरा गई और पुलिस उसे चुपचाप जंगल से शहर की तरफ ले गई। वहीं हॉस्पिटल में खिड़की से रात का अंधेरा देखकर जतिन का दिल फिर से घबराया और बोला, मैं ढूंढूंगा, अपनी तान्या को कोई और नहीं ढूंढेगा। वह घायल हालत में उठा और हॉस्पिटल से बाहर तान्या को ढूंढने के लिए निकला। काव्या, संजय और उसकी सास ने उसने रोकना चाहा और उसे पकड़ा, मगर जतिन रोते हुए जोर से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ बढ़ा। जतिन कांपते पैरों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला। जतिन के घाव अभी भी ताजा थे, इसलिए उसकी नाक से खून फिर बहने लगा। हॉस्पिटल के बाहर तेज हवा के बीच जतिन को एक आवाज आई, जतिन, तुम ठीक हो? जतिन ने अपनी आंखें उठाई और उसके बिल्कुल सामने उसकी तनु खड़ी थी, बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत थी। जतिन की जान में जान आई और वह मुस्कुराते हुए एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ते कदमों के साथ तान्या की तरफ भागा। तान्या ने जतिन को संभाला और उसे कसकर गले लगाया। जतिन रोने लगा और वह बोला, तुम कहाँ चली गई थी तनु? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी क्या हालत हो गई थी। बोलो, अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा कर भी लूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तान्या मुस्कुराई और उसने प्यार से जतिन के चेहरे को छूते हुए उसका माथा चूमा और बोली, नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम कितना भी गुस्सा करो, बस सुबह का खाना मिस मत करना। जतिन हंसा और हंसते हंसते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जतिन को चक्कर आ गए और तान्या ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। जतिन को अब चैन आ गया कि उसकी तनु उसके पास आ चुकी थी, और यह देखकर काव्या और संजय को भी खुशी हुई। तान्या की मां तान्या से कहा, तुम्हारे बिना वो जतिन की हालत। तान्या बीच में बोली, पता है मुझे मां, मुझे जतिन की आंखें देखकर सब समझ आ गया था। तान्या की मां मुस्कुराई और उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का शुक्रिया किया। जतिन का इलाज 1 हफ्ते चला और फिर उसकी सेहत ठीक हो गई। उस दिन के बाद तान्या और जतिन खुशी खुशी रहने लगे, और तोते ने फिर अपनी बीवी से बागीचे में बैठे पूछा, साथ निभाना ज्यादा मुश्किल है या प्यार निभाना? तोते की बीवी बोली, दोनों आसान है, बस जिसके साथ हो उसे खुद से ज्यादा चाहना पड़ता है।